Good morning, students. So today we are going to talk our next question number 3 of exercise 14.3. So इस क्वेश्चन में एक इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है जिसने अपने 100 पॉलिसी होल्डर्स की एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, और वो जो लोग थे जिन्होंने पॉलिसीज खरीदी थी, जो 100 लोग थे, उनकी एज 60 से कम थी। तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई गई है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमें बनाई गई है वो ये है। एक टेबल है एज की जिसमें आपको लिखा है कि बिलो 20, तो 20 साल से उम्र व कम उम्र वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं हमारे पास? 2। बिलो 25 से कम वाले कितने हैं? 6। बिलो 30 देयर आर 25, बिलो 35 देयर आर 45, बिलो 40 वी हैव 78, below 45 we have 89, below 50 we have 92, below 55 we have 98, and below 60 we have 100 policies holder. बट क्वेश्चन पे जरा समझने की कोशिश करें कि 20 साल से कम उम्र वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 20 होल्डर्स हैं। नाउ बिलो 25 कितने हैं? 6 हैं। पर क्वेश्चन में देखो बिलो 25 के टोटल 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो जो आदमी 25 साल से छोटा होगा वो 20 साल से तो छोटा होगा ही, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हमें क्लास इंटरवल इसमें नहीं है। ये जो हमें एज दी गई है ये इंटरवल में हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम एक टेबल और बनाएंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल की। ये टेबल हम एक अलग से बना रहे हैं क्लास इंटरवल के। सो क्लास इंटरवल की अब मैं एक टेबल बनाता हूँ। सो क्लास इंटरवल की टेबल मुझे क्या दी गई है? बिलो 20, पहली तो बिलो 20 पॉलिसी होल्डर 2। नाउ बिलो 25, बिलो 25 का मतलब अभी 20 साल तक था, अब हम इसको लिख सकते हैं 20 से 25। तो 20 से 25 के बीच के कितने पॉलिसी होल्डर होंगे? अब 20 साल से कम उम्र वाले 2 हैं और 25 साल से कम उम्र वाले टोटल 6 हैं। तो 20 से 25 वाले कितने होंगे? 20 से 25 वाले होंगे 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। कैसे आया जरा समझने की कोशिश करना आप मेरे से कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है बिलो 20, सो 20 साल से कम उम्र वाले टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 2। नाउ बिलो 25 कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं मेरे पास? टोटल 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो 25 साल से कम उम्र वाले मेरे पास टोटल 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं, टोटल 6। तो 20 से 25 वाले कितने होंगे? क्योंकि 20 साल तक मैंने लिख दिया। तो 20 से 25 वाले कितने होंगे? टोटल है 6 और 20 साल से कम उम्र वाले 2। सो टोटल पॉलिसी होल्डर्स जो 20 से 25 साल की उम्र के होंगे वो होंगे 4। नाउ बिलो 30 साल से कम उम्र वाले कितने होंगे? 24। ठीक, तो इनमें वो भी आएंगे जो 25 साल से कम उम्र वाले होंगे। सो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, अब 25 से 30 साल की उम्र वाले टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स होंगे मेरे पास? 25 से 30 वाले, 25 से 30 मेरे पास होंगे, टोटल थे मेरे पास 24, और 25 साल से कम उम्र वाले थे 6। सो 24 से लेकर 25 से लेकर 30 के एज वाले कितने होंगे पॉलिसी होल्डर्स? 18। ठीक, नाउ बिलो 35 मेरे पास कितने पॉलिसी होल्डर्स थे? 35 साल से कम वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? टोटल 45। टोटल 45 पॉलिसी होल्डर्स है कहाँ के? बिलो 35, 35 साल से उम्र वाले। इनमें लेकिन वो भी होंगे जो 30 साल से कम उम्र वाले होंगे। सो 30 से 35 वाले कितने होंगे मेरे पास? टोटल 35 तक के थे 45, माइनस 30 तक के कितने पॉलिसी होल्डर्स थे मेरे पास? 24। इट इज इक्वल टू 45 - 24, इट इज इक्वल टू 31। ठीक, टोटल पॉलिसी होल्डर्स मेरे पास हो गए माय मिस्टेक, टोटल पॉलिसी होल्डर्स हो गए मेरे पास 21। नाउ बिलो 40 पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं मेरे पास? टोटल 78, मतलब 40 साल से कम उम्र वाले पॉलिसी होल्डर मेरे पास हैं 78। टोटल 78 हैं 40 साल से कम उम्र वाले। सो 35 से 40 वाले कितने होंगे? 35 से 40 वाले होंगे टोटल 40 तक के टोटल 78 माइनस 35 तक के 45, इट इज इक्वल टू
दैट इज 3 and 3 33. नाउ बिलो 45 मेरे पास टोटल कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 89. मतलब 45 से कम वाले मेरे पास टोटल 89 है, ठीक। लेकिन ये तो 45 से कम है, इनमें से वो भी होंगे जो 40 के कम होंगे, तो मुझे चाहिए था 40 से 45 के, तो 40 से 45 के बीच में कितने होंगे? टोटल 45 वाले माइनस टोटल 40 वाले, टोटल 40 वाले 78, तो आंसर आया 11. नाउ बिलो 50 वाले टोटल कितने हैं? 92. बिलो 50 वाले, इनमें वो भी होंगे जो 45 से कम वाले होंगे, सो 45 से 50 वाले टोटल कितने होंगे मेरे पास? तो 50 वाले टोटल 92 और 45 वाले टोटल 89, तो आंसर आया 3. बिलो 55 टोटल मेरे पास कितने हैं? 98. तो 55 साल से कम उम्र वाले टोटल मेरे पास 98 हैं, तो 50 से 55 वाले कितने होंगे मेरे पास? टोटल 55 वाले माइनस टोटल 50 वाले, इट इज इक्वल टू 98 माइनस 92, दैट इज 6. सो बिलो 60 मेरे पास कितने हैं टोटल? 100 और माइनस बिलो 55 वाले टोटल कितने हैं? 98, तो आंसर आया 2. तो ये चीज जो मैंने बनाई ये मेरी बनी फ्रीक्वेंसी एफ. क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो ये क्या बना है? ये है सी एफ. क्योंकि अगर आपको पिछले साल दोनों क्वेश्चन याद हो तो सी एफ हमेशा बढ़ता रहता है. तो देखिए 2 फिर 6 उससे बढ़ा, 24 उससे बढ़ा, 45 उससे बढ़ा, 78 उससे बढ़ा, 89 उससे बढ़ा, 92 उससे बढ़ा, 98 उससे बढ़ा और 100 उससे बढ़ा. सो दीज नंबर आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो इट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. जो क्वेश्चन में आपको दिए गया हुआ था वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी. और इसका रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, और दूसरा रीजन ये आपको टोटल वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन की. बिलो 60 टोटल मेरे पास 100 है, बिलो 55 टोटल मेरे पास 98 है, इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी. और मीडियन निकालने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? हर अगली वैल्यू को पिछले से माइनस करके. तो पहले का तो 2 था तो किसी वैल्यू कुछ नहीं है, दूसरे का हुआ 6 माइनस 2 4, तीसरे का हुआ 24 माइनस 6 18, इसका हुआ 45 माइनस 24, इसका हुआ 78 माइनस 45, इसका हुआ 89 माइनस 78, इसका हुआ 92 माइनस 89, इसका हुआ 98 माइनस 92 और इसका हुआ 100 माइनस 98. ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई. और क्लास इंटरवल मैंने कैसे बनाया? एक तो बिलो 20 का, दूसरा 20 से पहले तक हो गया, और ये 25 से पहले तक था तो मैंने 20 से 25, फिर 25 से 30, ऐसा करके मैंने 55 से 60 तक की टेबल पूरी बना ली. ठीक. सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू मेरी क्या कहलाती थी? एन. एन मुझे मिल गया 100. सो व्हाट इज एन? एन मुझे मिला है 100. कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है 100. सो एन इज इक्वल टू 100. देन n अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50. ठीक है. तो 50 मुझे कहाँ मिलेगा? 50 मुझे मिलेगा 45 और 78 के बीच में. 45 और 78 के बीच में मुझे मिलेगा 50. तो मैं नीचे वाले पे बना दूंगा बॉक्स. तो मैंने नीचे वाले पे बना दिया बॉक्स. अब ये बॉक्स मेरा सॉल्यूशन होगा. तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. नाउ व्हाट इज L? इस डब्बे की जो क्लास इंटरवल है, इस डब्बे का क्लास इंटरवल क्या है? 35 से 45. तो इसकी छोटी वैल्यू कौन सी है? 35. सो L आपके लिए हो गया 35. ये हो गया L. अब इस डब्बे की फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई F, तो ये हो गया F. तो F की वैल्यू हो गई 33, क्योंकि इस डब्बे की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33. तो F आपकी 33. और जो CF होता है आपको इस डब्बे के ऊपर वाला लेना होता है. तो इस डब्बे के, ये डब्बे का CF 78, इसके ऊपर वाला 45. एंड व्हाट इज H?
डिफरेंस कितने कितने का है देखिए 5 5 का है। ठीक, तो फॉर्मूला रखेंगे मीडियन इज इक्वल टू एल मतलब 35 प्लस n अपॉन 2 मतलब 50 माइनस सी एफ हुआ 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 33 इंटू एच हुआ 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33 इट इज 35 प्लस 25 अपॉन 33। ठीक, 25 अपॉन 33। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम डिवाइड कर लें 25 को 33 से, तो 0.250 33 इंटू 8 33 इंटू 7 7 is 21 दैट इज 2 7 is 21 और 223 231 बचा 19 190 को सॉल्व करेंगे 33 से तो जाएगा ऑलमोस्ट 5 से 33 इंटू 5 165 तो बचेगा 25 तो 0.75 आंसर आया। तो 35 प्लस 0.75 आंसर आया 35.75। सो ये क्वेश्चन आपने देखा। सो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि हमने क्वेश्चन को समझा नहीं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था 100 पॉलिसीज होल्डर के लिए, पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में उसने क्लास इंटरवल से नहीं बनाया था। उसने मुझे एज के बारे में बता दिया था कि बिलो 20 वाले कितने हैं, बिलो 25 वाले कितने हैं, तो ये इंटरवल में नहीं था। और जो वैल्यू दी थी वो वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी। तो ना मुझे क्लास इंटरवल दिया था, ना ही मुझे फ्रीक्वेंसी दी थी, मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी थी। तो मैंने सबसे पहले क्लास इंटरवल तैयार किया बिलो 20 20 से लेकर 25 का, 25 से लेकर 30 का, 30 से लेकर 35 का, 35 से लेकर 40 का, 40 से लेकर 45 का, 45 से लेकर 50 का, 50 से लेकर 55 का एंड 55 से लेकर 60 का। ठीक, नाउ द फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो चूंकि मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी थी तो मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, माइनस करके। इसके पहले कुछ नहीं था तो 2 - 0 2, इसमें 6 - 2 4, 24 - 6 18, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाली। फिर क्या दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू 100, तो n/2 कितना होगा 50। तो 50 देखो CF में कहाँ आ रहा था, 45 और 75 8 के बीच में, तो वो मैंने बना दिया डब्बा। अब मैंने डब्बा बना दिया तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा। डब्बे के जो इंटरवल क्या था 35 से 40, तो उसकी छोटी वैल्यू होगी L। डब्बे की फ्रीक्वेंसी 33 F, डब्बे के ऊपर वाली CF 45 और फॉर्मूला रखा तो आंसर आ गया। आपको आया क्वेश्चन समझ में? सो इट इज द क्वेश्चन। आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आया आपको? नाउ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे डाउट पे पूछेंगे, मैं ये आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दूंगा। पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस हैं इस बार, तो आप मुझसे डाउट्स में पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14.3 का फोर्थ वाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान दें तो मुझे एक तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है। मैं क्वेश्चन की केवल आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी है। अब क्लास इंटरवल चेक करेंगे 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162 एंड 163 से 175 एंड 176 से, सॉरी इट्स समहाउ मिस्टेक, 145 से 153
154 से 166, 167 से 179, एक मिनट क्वेश्चन है 153 तक, 154 से 162, 163 से 175, 171 and 172 से 180. This is the question and the frequency is given is 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2. ये हमारा क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन मुझे ये दिया गया है और मुझसे पूछा गया है फाइंड द मीडियन. मुझे एक इंटरवल दिया गया है और एक फ्रीक्वेंसी दी गई है. तो क्या ये हमारी असली क्लास इंटरवल है? अगर आप देखें तो ये हमारी क्लास इंटरवल असली नहीं है, क्योंकि डिफरेंस देखिए यहाँ पे एक नंबर छूट रहा है. 118 से 126 हो गया, लेकिन यहाँ पे 126 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही नंबर कॉपी होता था, वो कॉपी नहीं हुआ है. तो यहाँ पे 126 होना था, 127. तो ये हमारे लिए क्लास इंटरवल नहीं है, तो मुझे एक क्लास इंटरवल यहाँ पे बनानी पड़ेगी. तो मुझे क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी. सो कैसे बनाते थे? तो मुझे आपसे बताया था, डिफरेंस देखिए कितने का नंबर छूट रहा है. 118 से 126 तक हो गया और 127 से 135 हो गया. बीच में कितना नंबर छूट गया? 126 से 127. तो एक नंबर छूट गया. 127 माइनस 126 इज इक्वल टू 1. एक छूटा और वो एक नंबर कितने में डिवाइड होना है? 2 में. सो हर एक को कितना मिलेगा? 0.5. तो पहले से 0.5 माइनस करना है और इस वाले में जोड़ना है. तो जिसमें 0.5 माइनस करो तो 18 में से आधा माइनस किया तो 17.5, तो 117.5, और इसमें जोड़ दिया तो 126.5. तो लास्ट वाले में उसके बाद क्या था? हर लास्ट वाले में जोड़ते जाओ. तो 135.5, 144.5, 153.5 इसमें जोड़ा तो 162.5, 171.5 एंड 180.5. इसके बाद हर पुरानी वैल्यू को यहाँ लिखते जाओ. 126.5 यहाँ पे, 135.5 यहाँ पे ये वाली, 144.5, 153.5, ये हुआ 162.5 और ये हुआ 171.5. अब ये बनी क्लास इंटरवल. ये फ्रीक्वेंसी h कितना हुआ मेरे पास? सबका डिफरेंस देखोगे तो सबका डिफरेंस आएगा 9 का. ये हुई फ्रीक्वेंसी. मुझे क्या निकालना है? CF निकालूंगा, n निकालूंगा, n/2 निकालूंगा, मीडियन का फॉर्मूला और सॉल्व. सो मैंने इस एक्सरसाइज में आपके हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. हर वैरायटी के मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था जिसमें आपको ना ही क्लास इंटरवल दिया गया था, ना ही फ्रीक्वेंसी दी गई थी, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी. सो आपने उसको पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बनाया और सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में था क्लास इंटरवल हमारी कंटिन्यूअस नहीं थी, क्योंकि बीच का एक नंबर छूट रहा था, तो आपने उसे पहले कंटिन्यूअस बनाया. सो आपने हर वैरायटी का क्वेश्चन इस बार सॉल्व कर लिया है. सो अब आपके लिए ये होमवर्क है कि एक्सरसाइज 14.3 अब आप कंप्लीट करें. सो ये चैप्टर में आपका मीन, मीडियन और मोड मैंने कंप्लीट कर दिया है. अब बचा है केवल ओ गिव कर्व, और ओ गिव कर्व हम आपको क्लास में सामने से समझाएंगे. ठीक है? वैसे नॉर्मली पेपर में एक क्वेश्चन इन तीनों में से आता है और उसके ऑप्शन में ओ गिव कर्व आता है. सो वो हमारे पास एक ऑप्शन है, पर हम फिर भी उसे कंप्लीट करेंगे लेकिन क्लास में. तो तब तक आप एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3 को साल भर पूरी प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये 5 नंबर आपके कहीं भी ना जाए. सो समझ में आया आपको? सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर स्टैटिस्टिक. इफ यू हैव एनी डाउट सो कॉन्टेक्ट मी ऑन योर माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. ठीक है? थैंक यू.